जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ टॉप रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आने वाले रेलवे के एग्जाम के लिए, साथ ही साथ एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लुप्त स्थान इस स्थान पे दिया गया है। ठीक है, अब संख्या जो है वो क्या है, 7 है, 6 है और 169 लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये छोटी संख्या से बड़ी संख्या दी गई है, तो या तो उसे क्या मल्टीप्लाई किया गया होगा या तो स्क्वायर किया गया होगा। तो देखते हैं कौन से फॉर्मेट को ये रूल अप्लाई हो रहा है। देखिए इसमें 7 और 6 को जब आपस में ऐड करेंगे, ठीक है, तो ऐड करने से कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और ये 13 का स्क्वायर करके 169 को लिखा गया है। उसी प्रकार से देखिए इसमें 9 है और दूसरी छोटी जो संख्या है वो 2 है, तो 9 और 2 को आपस में ऐड किया गया। जब 2 और 9 को आपस में ऐड किया जाएगा तो नंबर जो आएगा वो 11 होगा। फिर से 11 का क्या स्क्वायर कर दिया गया, तो 11 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 121। तो इस स्थान पे भी 121 है। इसमें भी सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो पहली संख्या 9 है और दूसरी संख्या 7 है। अब 9 और 7 को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने से 16 हो जाएगा। अब ये 16 का स्क्वायर करेंगे, तो 16 का स्क्वायर करने से आता है 256। तो इस स्थान पे क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। 256 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉक्टर को CODROT लिखा गया है, ठीक है, उसी प्रकार से मोनिको को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें क्या किया गया कि ये जो डॉक्टर है उसी के सारे लेटर इसमें भी आपका मौजूद है। ठीक है, बस क्या किया गया है, तो लेटर को अलट पलट करके लिखा गया है, यानी कि पहले स्थान पे जो है उसको चेंज किया करके दूसरे स्थान पे इस प्रकार से लिखा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे लिखा गया, DOCTOR। तो पहले C को लिखा गया, C यानी कि इसको नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। पहले किसको लिखा गया, तो 3 नंबर को लिखा गया। ठीक है, उसके बाद O है, तो O है तो ये 2 वाले को लिखा गया होगा, तो ये 2 है। फिर उसके बाद क्या है, D को लिखा गया, यानी कि 3 2 1 है। उसके बाद क्या R है, तो R यानी कि 6 हो जाएगा। O है 5 है और फिर T है तो 4 को लिखा गया है। तो इसका नंबरिंग में क्या क्या आ रहा है, तो 3 2 1 6 5 4। अब उसी प्रकार से किसका पूछ रहा है, तो मोनिको को पूछ रहा है। तो मोनिको को लिखते हैं MONIKO। अब मोनिको में 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से इसको हम लोग कोडित कर लिए। अब देखिए 3 पहले लिखा गया तो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। उसके बाद 2 1 है यानी कि O हो जाएगा। O के बाद 1 में क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, NOM। अब इसी से देख सकते हैं ऑप्शन बाकी आपको A तो होगा नहीं क्योंकि K से स्टार्ट है, और ऑप्शन C भी नहीं होगा क्योंकि M से स्टार्ट है। अब N वाले 2 हैं तो NOM, इसमें NOK लिखा गया तो ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन D हो जाएगा। अब ऐसे भी देख लेते हैं, 6 5 4 है तो 6 के जगह पे क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, 5 के जगह पे K हो जाएगा और 4 के जगह पे I हो जाएगा, NOMOKI। देखिए इसमें दिया गया तो राइट आंसर इसका ऑप्शन D हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएंगी। तो सबसे पहले देखते प्रश्न चिन्ह इस स्थान पे दिया गया है। तो 3 4 6 और 7 को क्या लिखा गया है, 20 लिखा गया है। तो आपस के सभी अंकों को जोड़ते हैं तो 6 3 9 9 7 16 16 4 क्या हो गया, 20 हो गया। सिंपल है, इसमें क्या किया गया है कि दोनों संख्याओं 20 आ गया। अब इसमें भी देखते हैं कि आ रहा है या नहीं, तो 8 और 6 14, 14 4 18, 18 और 5 क्या होता है, 23 होता है। तो इस स्थान पे भी देखिए 23 लिखा गया है। अब इसको ऐड करके देखते हैं तो 11 7 18 हो गया और ये 9 और 9 क्या हो गया, 18 हो गया। अब ये 18 18 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, जो ऑप्शन आपका ए में दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 30 जनवरी 2013 को क्या दिया गया है कि गुरुवार हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। अब देखिए ऐसे प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये 30 जनवरी 2013 को दिया गया है। ठीक है, तो जनवरी में भी कितना दिन बच रहा है, तो जनवरी जो होता है वो कितने दिन का होता है, तो
तो 31 डेज का होता है। ठीक है, तो जनवरी में अभी कितने दिन बच रहे हैं, 1 दिन बच रहे हैं, तो 1 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद फरवरी पूरा का पूरा आपका दिया गया है, तो फरवरी का जो आपका डेट होता है उसमें टोटल कितने होते हैं, या तो 28 होता है या तो 29 होता है। तो जब लीप ईयर होते हैं तो 29 होता है, नहीं तो नॉर्मल ईयर में 28 होता है। तो 2013 को देखेंगे डिवाइड करके, तो ये तो लीप ईयर है नहीं, तो कितने का होगा, 28 दिन का। तो ये पूरा का पूरा क्या 28 दिन, ये जनवरी का हो गया। ठीक है, जनवरी में क्योंकि एक ही दिन बचे है, 30 जनवरी दिया हुआ था, और ये किसका हो गया, फरवरी का हो गया। ठीक है, उसके बाद मार्च को पूछ रहा है कि 2 मार्च को कितना होगा, तो मार्च में कितना दिन गया है, 2 दिन गया है, तो प्लस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, ये किसका हो गया, मार्च का हो गया। अब ये सारे जितने भी आए हैं संख्या उसे आपस में ऐड कर लेते हैं, तो 28 और 2 30, 30 और 1 क्या हो गया, 31 हो गया। टोटल कितना आया, 31। अब ये इस 31 को हम लोग क्या करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे। अब 7 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक वीक में, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं। ठीक है, एक वीक इक्वल टू 7 डेज होते हैं, और ये जो है ये सारा जो आया है वो क्या है, नंबर ऑफ डेज ही है, जनवरी का, फरवरी का और मार्च का। तो इसे हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। अब 7 से डिवाइड करने के बाद ये कितने बार में कट जाएगा, तो ये 4 बार में कट जाएगा, और शेषफल, ठीक है, जिसे हम लोग रिमाइंडर भी बोलते हैं, वो कितना आएगा, 3 बचेगा। ठीक है, 7 से 4 बार में काटेंगे तो 28 हो गया, 28 और रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इसमें देखिए आपका क्या दिया गया है, आपका दिया गया है कि कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर आ गया हमारा 3। अब इसमें देखिए 2013, 30 जनवरी 2013 को कौन सा दिन था, गुरुवार था। ठीक है, तो ये हो गया गुरुवार। ठीक है, इसे थर्सडे लिख देते हैं। अब उसके 3 दिन बाद, यानी कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कह रहा है को कौन सा दिन था, तो ये कौन सा दिन था, गुरुवार है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये शुक्रवार हो जाएगा, ये शनिवार हो जाएगा, ये रविवार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रविवार, क्योंकि 3 दिन बाद पूछ रहा है। 2 मार्च को कौन सा दिन था वो पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। क्योंकि अभी तक के हम लोग देखे हैं कि ये गुरुवार था, तो गुरुवार के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा, रविवार, जो ऑप्शन डी में दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यस पश्चिम की ओर 9 मीटर तक चला। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि वह दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 2 मीटर चला। तो सबसे पहले हमें डायरेक्शन बनाना पड़ेगा कि इसमें कौन से डायरेक्शन किधर होते हैं। तो ये जो ऊपर का डायरेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, उत्तर। ठीक है, ये कहलाता है दक्षिण, ये डायरेक्शन होता है पूरब, और ये डायरेक्शन जो होता है वो क्या कहलाता है, पश्चिम कहलाता है। अब देखिए इसमें सबसे पहले कह रहा है कि पश्चिम की ओर चला, यानी कि अगर इस डायरेक्शन में है तो पश्चिम इधर है। ठीक है, ये कितना चला, 9 मीटर, तो इसका डिस्टेंस कितना है, 9 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ा, जब ये पश्चिम की ओर इधर जा रहा है तो इसका दाएं किधर हो जाएगा, तो दाएं हो जाएगा नीचे की ओर। ठीक है, अब ये नीचे की ओर कितना चला, तो 10 मीटर चला, तो इस स्थान इसको लिख लेते हैं हम लोग 10 मीटर। ये दाएं कह रहा है तो दाएं में क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जा किस रहा है, तो ये डायरेक्शन जा रहा है पश्चिम की ओर, तो पश्चिम से 10 किलोमीटर ऊपर की ओर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये जो आपका दिया गया डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर है। ठीक है, अब क्या करें कि बाएं मुड़ रहा है, तो जब ऊपर की ओर जब जाएगा तो आपका जो बाएं है उसका बाएं होगा, आपका दायां उसका दायां होगा, तो बायां यानी कि इधर मुड़ेगा, और वो कितना चल रहा है, तो 2 मीटर चल रहा है, ये डिस्टेंस है 2 मीटर। अब वह कह रहा है कि एक बार पुनः वह बाएं मुड़ा, इस डायरेक्शन में यानी कि पश्चिम की ओर क्या कर रहा है, जा रहा है, तो कह रहा है कि 2 मीटर चला, एक बार पुनः वह बाएं, तो इधर जा रहा है, तो बाएं कौन से डायरेक्शन में हो जाएगा, तो बाएं हो जाएगा नीचे डायरेक्शन में। ठीक है, और वो कहाँ 10 मीटर चला, तो ये 10 मीटर इस प्रकार से चला। अब यश के सामने कौन सी दिशा है, तो इधर है, वो नीचे की ओर है। ठीक है, ऐसे ही बना के देखिए, तो ये कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर है, और नीचे की ओर कौन सा डायरेक्शन है, दक्षिण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण। इसका डायग्राम जो है देखिए कुछ इस प्रकार से बन रहा है, पहले इधर गया, ठीक है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, इस प्रकार से बन रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंवला का जो संबंध विटामिन सी से है वही बताना है कि गाजर का संबंध क्या होगा। तो आंवला में प्रचुर मात्रा में कौन सा पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। उसी प्रकार से गाजर में कौन सा विटामिन पाए जाते हैं, तो गाजर में पाए जाने वाले विटामिन का नाम है विटामिन ए। इस आपका जो प्रश्नवाचक है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, विटामिन ए हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है,
जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, उसी तरह तीसरे शब्द का संबंध बताइए। अब ए है, ए को क्या लिखा गया है जेड, ठीक है। बी है, बी को क्या लिखा गया है वाई लिखा गया, सी को क्या लिखा गया है एक्स। तो अल्फाबेट में जब आप ए टू जेड का पढ़ते होंगे, ए बी सी डी ई ऐसे करके, तो उसका अपोजिट क्या होता है, तो ए का अपोजिट होता है जेड, ठीक है। बी का अपोजिट क्या होता है वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट क्या होता है वी होता है। इस प्रकार से जाते हैं। तो इसमें सारे के सारे एक दूसरे का क्या लिखा गया है, तो अपोजिट को लिखा गया है, ठीक है। तो अगला में जो दिए गए हैं उसे भी हम लोग अपोजिट को लिख देंगे। अब पूछ रहा है एफ यू के के बारे में, तो एफ का अपोजिट क्या होता है यू, ठीक है। यू का अपोजिट क्या होता है एफ हो जाएगा, और के का अपोजिट क्या होता है, तो पी होता है। यू एफ पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यू एफ पी देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द में वेन आरेख का सही संबंध बताइए। अब भारत है, आगरा है और ताजमहल है, तो ये सबसे पहले हम लोग, क्योंकि भारत देश है तो ये इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ये भारत है, ठीक है। अब ये भारत के ही अंदर कौन सा आएगा, तो भारत के अंदर आएगा आगरा, तो ये इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी। ये कौन सा हो गया, तो ये आगरा हो गया। अब ये ताजमहल जो है वो किसके अंतर्गत है, तो ताजमहल जो है वो भारत और आपका आगरा दोनों के अंदर ही है, ठीक है। तो वो क्या आपका बन जाएगा, तो ये इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए एक इसके अंतर्गत ये इसको ओवरलैप करेगा और ये इसको ओवरलैप करेगा, यानी कि तीनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, तो ये फिगर जो है वो हो गया आगरा का, ठीक है। ये आगरा है, ये आगरा किसके अंतर्गत है, तो ये ताजमहल के अंतर्गत है, तो ये हो गया आपके ताजमहल। और ये जो है ये भारत हो गया, ठीक है। बाहर वाला जो है वो भारत हो गया, क्योंकि ये दोनों आगरा और ये ताजमहल दोनों इसी के अंतर्गत आएंगे। तो कौन सा फिगर जो है एक दूसरे को ओवरलैप करके बना है, तो ये बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 16 को क्या लिखा गया है, तो 49 लिखा गया, ठीक है। उसी प्रकार का से 22 को बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि ये क्या है, तो 4 है और ये 4 का स्क्वायर दिया गया है और ये 7 का स्क्वायर दिया गया है, लेकिन ये 22 जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, तो इसमें कोई और पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है कि जब ये दो 16 को देखते हैं, ठीक है। तो 16 में दो संख्याओं से मिलकर बनी है, पहली जो संख्या है 1 और दूसरी संख्या क्या है 6 है। अब ये दोनों संख्याओं को आपस में ऐड किया गया, तो 1 और 6 को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 प्राप्त होगा, और ये 7 को फिर से स्क्वायर करके लिख दिया गया है, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा 49 आएगा। तो देखिए प्रश्न में भी क्या दिया गया 49 है। उसी प्रकार 22 दो संख्याओं से मिलकर बनी है 2 और 2, तो 2 और 2 को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इसका 4 आ गया, 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर करने से 16 आएगा, इसका राइट आंसर 16 हो जाएगा। 16 ऑप्शन बी में है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 58 को क्या लिखा गया है, तो 58 को लिखा गया है 16, ठीक है। तो 57 को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए इसमें अगर इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इसमें 1 माइनस करके यहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो इसके मिडिल वाले को भी 1 माइनस करके लिख देंगे, तो 16 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा, जो कहीं भी आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ये तो पैटर्न इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं क्या पैटर्न हो सकता है, इसकी संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, तो 8 और 5 13 हो गया, 13 में 3 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। उसी प्रकार से 7 और 5 12, 12 में से 3 को जोड़ेंगे तो 15। ये भी पैटर्न इसमें अप्लाई नहीं हो रहे हैं। देखते हैं क्या दिया गया है। जब इसके दो संख्याओं को आपस में ऐड करेंगे, ठीक है, तो 5 और 8 है, तो 5 प्लस क्या करते हैं 8 करते हैं, तो 5 प्लस 8 करने से क्या हो जाएगा 13। अब ये भी जो संख्या प्राप्त हुई वो 2 अंकों की है, जिसमें पहला जो है वो 1 है और दूसरा क्या है 3 है, तो 1 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 4। अब ये 4 का क्या कर दिया गया है स्क्वायर, यानी कि 1 की संख्या 1 के फॉर्म में लाया गया, उसके बाद उसका स्क्वायर किया गया, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसमें देखिए कौन सी संख्या है 5 है और दूसरी संख्या 7 है, तो 5 और 7 को ऐड करते हैं, तो ऐड करने से क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 12 में भी दो संख्या है, पहला 1 है और दूसरा क्या है 2 है, तो 1 और 2 को आपस में ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3 करेंगे, 3 इंटू 3 करने से संख्याएं प्राप्त होंगी 9, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन
9B में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे आप लोग डबल मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे पैटर्न से हमेशा एग्जाम में, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, एमटीएस का एग्जाम हो, ऐसे पैटर्न से कई सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बस प्रश्न में क्या किया गया है, डिजिट को चेंज करके और ऑप्शन को उसी हिसाब से चेंज किया गया, लेकिन हमेशा एक एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। अब सबसे पहले देखिए किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए इसमें ये ऊपर की ओर था, तो ये भी ऊपर है, तो ये नीचे है, तो कुछ इस प्रकार से इस स्थान पे क्या होगा, इसका फिगर बनेगा। ठीक है, अब ये सारे के सारे क्लोज्ड हैं, ऐसे ऐसे ये क्या है, सारे क्लोज हैं। ठीक है, और ये जो डायरेक्शन है उसका सेम इसी प्रकार से दिया गया है, ऐसे बनेगा और एक एरो नीचे की ओर होगा। अब देखते हैं ऑप्शन ए में, तो ये ऊपर की ओर, देखिए ये जो आकृति है ऊपर की ओर है, तो ए तो होगा नहीं। ऑप्शन सी में देखिए नीचे की ओर दिया गया है, ये वाला आपका सही है, लेकिन एरो जो है वो अलग अलग दे दिए गए। एरो जो है वो कंबाइन है, ना कि अलग अलग बना हुआ है, बीच में कोई भी गैप नहीं है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन डी को देखते हैं, तो डी में देखिए ये फिगर जो है ये ऊपर की ओर दिया गया है। ठीक है, ये जो है ऊपर की ओर, जबकि इससे कहाँ होना चाहिए, इस जगह पे होना चाहिए। एरो सही दिया गया है, पर ये आपका फिगर गलत है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अब बी को चेक करते हैं एक बार, तो बी जो है वो सारे को फॉलो कर रहा है। इसमें देखिए एरो भी कुछ इस प्रकार से एक साथ कंबाइन होकर बने हैं, और ये फिगर भी इधर ही बना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन का कलेक्शन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियो को भी जाकर एक बार जरूर देखें, इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन का कलेक्शन है। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।